नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर जी के खोले गए कपाट, बही आस्था की बयार, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर मंदिर के कपाट आज खोल दिए गए। आज कर्क लग्न में सुबह 11:30 पर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से एयूएम नमः शिवाय के उद्घोष के साथ कपाट खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर 300 से अधिक तीर्थयात्री और स्थानीय श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया। पीएम किसान योजना, सभी किसानों के लिए खुशखबरी। 20वीं किस्त के 4,000 रुपए इस दिन खाते में आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जून 2025 में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। कुछ खबरों में कहा गया है कि इस बार जिन किसानों को पिछली किस्त 17वीं या 18वीं नहीं मिली थी, उन्हें 4,000 रुपए मिल सकते हैं, क्योंकि सरकार बकाया राशि को भी इस किस्त के साथ जोड़ दे सकती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे खाते में आएगी। बिहार में प्रशांत किशोर ने बनाई ऐसी सोशल इंजीनियरिंग, आरजेडी ही नहीं बीजेपी की भी बढ़ेगी। टेंशन जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में किंग मेकर बनने की फिराक में है। पीके जिस तरह से एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटे हैं, उससे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के अगुवाई वाले महागठबंधन के दलों की सियासी चिंता बढ़ सकती है। ठाकुर, कुर्मी और ब्राह्मण वोटों के जरिए पीके ने एनडीए को सियासी झटका देने की रणनीति बनाई है। लाज क्यों नहीं आती? छगन भुजबल को मंत्री बनाए जाने पर शिवसेना का तीखा प्रहार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। इसी के बाद अब शिवसेना यूबीटी ने इसको लेकर पार्टी पर हमला किया है। शिवसेना ने अपने पत्र सामना में कहा, अब एकनाथ शिंदे को भुजबल की जांग से जांग सटाकर बैठना होगा। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार करने वाले छगन भुजबल की जांघों से जांघें सटाकर बैठने में आपको क्यों तकलीफ नहीं होती? लाज क्यों नहीं आती? शिवराज के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी। विदिशा से कांग्रेस शुरू करेगी संगठन मजबूती का पायलट प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस पहल के तहत पार्टी ने विदिशा जिले को चुना है। यह बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है। 22 मई से शुरू किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट के पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 4 साल में बांट दी 1 लाख फेक डिग्रियां, 228 कर रहे गवर्नमेंट जॉब। मोनार्ड यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े की कहानी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में मोनार्ड यूनिवर्सिटी में एसटीएफ की छापेमारी के बाद अब विश्वविद्यालय पर प्रशासन शिकंजा कस रहा है। हापुड़ के पिलखुआ स्थित इस यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री बनाए और बेचे जाने के केस की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच अब हापुड़ के डीएम एसपी ने मोनार्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने को लेकर शासन को पत्र लिखा है। इस मामले में पुलिस ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश। कर्नाटक में रेड अलर्ट। जाने केरल, महाराष्ट्र सहित इन 10 राज्यों का मौसम। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से गर्मी सितम ढा रही है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। हालांकि आज सुबह से ही पुरवाई चल रही है। इसकी वजह से मौसम में आर्द्रता बढ़ गई है। बावजूद इसके तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, लेकिन दिल्ली वासियों को 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी का एहसास हुआ। राहुल गांधी की 24 घंटे में चली गई थी सदस्यता। बीजेपी विधायक पर क्यों नहीं हुआ एक्शन? राजस्थान में मचा सियासी बवाल। कांग्रेस ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर आरोप लगाया कि वे अंता विधायक कंवर लाल मीणा को अभी तक अयोग्य घोषित नहीं करने के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, जिन्हें हाल ही में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और राज्य पार्टी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की और उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की। साथ ही साथ एक ज्ञापन सौंपा। चंदोला लेक पर फिर चला बुलडोजर।
ध्वस्त होंगे बांग्लादेशियों के 2500 घर। यहीं से पकड़े गए थे अलकायदा के 4 आतंकी। गुजरात के अहमदाबाद स्थित चंदोला लेक पर अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस बार करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को खाली कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्रवाई में 5000 से अधिक अवैध निर्माण तोड़े जाने हैं। इसके लिए सभी घरों को खाली करा लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यह जानकारी डीसीपी रवि मोहन सैनी ने दी। 20 लाख कैश, 35 लाख का सामान। दुकानदार के सामने यूं ले उड़ा डिलीवरी बॉय। झारखंड की राजधानी रांची से अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर मोबाइल की डिलीवरी करने पहुंचे एक डिलीवरी बॉय ने भीड़ का फायदा उठाते हुए 20 लाख नगद समेत कुल 45 लाख रुपए के सामान की चोरी कर लिए, जिसमें 20 लाख कैश और करीब 35 लाख रुपए के मोबाइल फोन शामिल है। मामले की जानकारी मिलने के बाद दुकान में हड़कंप मच गया। 55 लाख की चोरी की सूचना मिलते ही दुकान के मालिक राहुल कुमार भागे। उन्होंने रांची के चुटिया थाना में डिलीवरी बॉय के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यदि 1 माह में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया तो ठेकेदार व पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई। डीएम का सख्त निर्देश। समस्तीपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार समस्तीपुर में बुधवार को ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी संवेदकों को 1 माह के भीतर सभी आवंटित कार्य को प्रारंभ करने तथा सभी सड़कों को 1 माह के भीतर गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया गया। ताजमहल से राम मंदिर तक अब नोएडा में दिखेगा पूरा इंडिया। 700 करोड़ की लागत से तैयार होगा भारत दर्शन कॉरिडोर। भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और धरोहरों को जानने समझने की इच्छा रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आने वाले समय में इन लोगों को नोएडा में 35 किलोमीटर का सफर पूरे भारत दर्शन का आनंद देगा। दरअसल यमुना सिटी से नोएडा एयरपोर्ट तक के 35 किलोमीटर के रास्ते को संवारने के लिए यीडा यानी यमुना प्राधिकरण ने नया प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना तैयार की है। आइए बताते हैं इस रास्ते पर आपको किस किस ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों की झलक देखने को मिलेगी। नई स्पेस दूरबीन से बदलेगा अंतरिक्ष का खेल, मिलेगी जिंदगी की नई दुनिया, खोजे सकेंगे जीवन के रहस्य, नई तकनीक से लैस। एक अत्याधुनिक स्पेस दूरबीन के लॉन्च की तैयारी अंतरिक्ष विज्ञान में नई क्रांति का संकेत है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड के उन हिस्सों तक पहुंच सकेगी जहां अब तक इंसानी नजर नहीं पहुंची थी। 29 मई से शुरू होगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। कृषि वैज्ञानिक किसानों के पास जाकर देंगे यह जानकारियां। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों की टीम गांव में किसानों के पास जाकर वहां की जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर किसानों को जानकारी देगी। इसके अलावा किसानों के सवालों और समस्याओं के आधार पर आगे रिसर्च की जाएगी। 4 धाम यात्रा के लिए जरूरी हैं ये 2 कार्ड। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही गाड़ियों पर शिकंजा। जाने क्या है नियम। 4 धाम यात्रा की 30 अप्रैल से शुरुआत हो गई। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। इसी बीच परिवहन विभाग की ओर से 4 धाम पर यात्रियों को ले जाने वाली ऐसी गाड़ियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है जो बिना रजिस्ट्रेशन के 4 धाम पर जा रही हैं। शिकायत की गई है कि ये गाड़ियां ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड भी नहीं ले रही हैं।